फैसला आबाद के सरकारी कॉलेजेस पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। तलबा और तालिबात ने शहर भर में रैलियां निकाली। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज इस्लामिक कॉलेज में परचम कुशाई और रैली निकाली गई। प्रिंसिपल डॉक्टर नाहिद कादिर, असातिज़ा और तालिबात के पाक अफवाज के हक में नारे। तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, पाक भारत कशीदगी में रात के अंधेरे में जो भारत ने हमला किया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस हवाले से मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के हक में रैलियां निकाली जा रही हैं और भारत को ये बताया जा रहा है कि पूरी कौम पाक अफवाज के साथ है। इस हवाले से इस वक्त गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज इस्लामिया फैसलाबाद में भी रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रिंसिपल मौजूद हैं, जिसमें असातिज़ा मौजूद हैं, जिसमें तालिबात मौजूद हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर नाहिद कादिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आज जो पूरी कौम है यौम तशक्कुर मना रही है और यकीनी तौर पर हर फेस पर स्माइल है, जो कि कशीदगी के दिनों में शायद कुछ चेहरे मुरझा भी गए थे, क्या कहती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं कहती हूँ कि हमें जितना हम शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज ने ना सिर्फ बर्री बहरी फ़िज़ाइया तमाम ने मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सालमियत और उसकी बेहतरी और उसकी तरक्की बेहतरीन हाथों में है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्नौर कैंपस में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात जाने के वकार घुमन से। जी वकार आगाह कीजिएगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मार्का हक में शानदार कामयाबी को आज मुल्क भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्नौर कैंपस में भी यौम इजहार तशक्कुर मनाया जा रहा है। तलबा की जानिब से अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर फलक भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज यौम इजहार तशक्कुर मनाया जा रहा है, मार्का हक में कामयाबी पर क्या कहेंगे? जी, हम अपनी पाक फौज के जो है जज्बों पर नाज करते हैं कि जिन्होंने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अपनी कौम के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए और दुश्मन के दांत खट्टे किया और उस दुश्मन के नापाक अज़ैम को जो है खाक में मिलाया। तो हमारे स्टूडेंट फैकल्टी पाक फौज के साथ हैं। जब कभी मुल्क में के लिए जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, हमारे स्टूडेंट और फैकल्टी जो है वो सफ़े अव्वल में खड़े होंगे मुल्क के दिफा के लिए। हम पाक फौज के शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सो रहे हैं। स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स से भी बात करते हैं। क्या कहेंगी इस कामयाबी पर? हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी फौज के कि उन्होंने दुश्मन का जो एक मिनट में दोबारा बोलूँगी। बिल्कुल जी, स्टूडेंट्स की जानिब से भी अफवाज पाकिस्तान के साथ उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तोबा टेक्सिंग में यौम तशक्कुर के मौका पर नेशनल स्कूल की जानिब से रैली निकाली की क़यादत प्रिंसिपल मोहम्मद शहजाद ने की। मोहम्मद इश्तियाक ताहिर सोहेल की शिरकत। तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। इस हवाले से नेशनल स्कूल इंतजामिया की जानिब से एक रैली निकाली गई, जिसमें तलबा ने पुरजोश अंदाज में शिरकत की। पूरी फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। इसी हवाले से इदारा के सरबराह से बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा कि बच्चे बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं, प्ले कार्ड उठा रखे हैं, क्या आज़म है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान की तरह टोबा टेक्सिंग में और नेशनल स्कूल सिस्टम में खास तौर पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, जिसमें पाक फौज की जो बहादुर और जो पाकिस्तानी फौज के जो सिपाही थे उन्होंने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया है। जिस मौका पर हमारा जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस था उसकी भरपूर कामयाबी पर टोबा टेक्सिंग में और नेशनल स्कूल सिस्टम में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। बच्चे जैसा कि आपने देखा है कि बहुत पुरजोश हैं, इन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे हैं और पाक फौज के हक में इन्होंने भरपूर नारेबाजी की है और इस अज़म का इजहार किया है कि हम दुश्मन की हर तरह की जो जारहियत है उसका जवाब देने के लिए हर वक्त हम तैयार हैं। अगर हमें कोई ललकारेगा तो हम उसकी ललकार का भरपूर जवाब देंगे। जैसा कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि बातल से दबने वाले ए आसमां नहीं है, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। अच्छा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन आगाह करने के लिए। मार्का हक में तारीखी फतह GCU फैसलाबाद में यौम तशक्कुर मनाया गया। GCU फैसलाबाद की जानिब से फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में यौम तशक्कुर मनाया गया। GCU फैसलाबाद की जानिब से फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आजम ने फैकल्टी और तलबा के हमरा परचम कुशाई की। फौज ने दुश्मन के नापाक आज़ाइम को खाक में मिलाकर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की सालमियत बका और पाक फौज के शुहदा के लिए खसूसी दुआ की गई।
पाक फौज की कामयाबी पर अहमदपुर सियाल में यौम तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया। म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा में तकरीब का एहतमाम किया गया। परचम कुशाई में एसी वकास जफर और लीगी रहनुमा अमीर अब्बास सियाल ने शिरकत की। परचम कुशाई के बाद यौम तशक्कुर रैली भी निकाली गई। प्रेस क्लब गढ़ महाराजा के ओहदेदार भी शरीक हुए। तहसील के महकमों, अफसरान, ताजिर रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर ने कहा कि पाक फौज ने दुश्मन के घर में घुसकर मजा चखाया। सर बुलंद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। लीगी रहनुमा अमीर सियाल बोले, दुनिया पाक फौज की सलाहियतों की मोतरिफ है। पाक फिजाइया ने चंद घंटों में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में भी पाक फौज को खराज तहसीन पेश। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर परचम कुशाई की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम मजीद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मार्के हक में शानदार कामयाबी के बाद पाक फौज से इजहार यकजहती और यौम तशक्कुर के तौर पर आज यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में फ्लैग होस्टिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी फैकल्टी समेत तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेरे साथ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, पाक फौज की बड़ी कामयाबी और उसके बाद जो है वो आज यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में यौम तशक्कुर मनाना, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपने ये देखा कि आपने स्टूडेंट का एंथुजियाज़म देखा। ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हमने ज़ाहिर है जो उसमें अचीवमेंट्स की हैं वो तो बड़ी मिसाली हैं। और ये हमने ना सिर्फ आज अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये सब मुमकिन हुआ हमारी फ़ौज की बहादुरी की वजह से और हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वेपन्स की वजह से। वहाँ पे हमने ये भी अहद किया कि हम अपने मुल्क के लिए इसी तरह मज़ीद काम जारी रखेंगे ताकि फ्यूचर में भी अगर इस किस्म की कोई वॉर अगर हम पे इम्पोज की जाती है तो उसको भी हम इसी तरह से रिवर्ट कर सकें जिस तरह हमने इस दफ़ा ये अचीवमेंट की। खासकर इस पूरी जंग में जहां जंगी आलात का जो है वो इस्तेमाल देखने में आया, वहीं पर टेक्नोलॉजी और ख़ासकर आईटी का इस्तेमाल जो है वो खासा काबिल ज़िक्र है। तो क्या समझते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में भी इस तरह के कोई प्रोग्राम्स जो है वो आने वाले टाइम में लॉन्च किए जाएंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ जंग ने एक डायरेक्शन ली है। अभी बहुत सारा काम हो रहा है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हम इसकी नई बिल्डिंग के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जब हम अचीव कर लें या उससे पहले ही इन द मीन वाइल ये जो हमारे प्रोग्राम्स जो फर्दर स्ट्रेंथन होने वाले हैं वो हम इसी तरह आगे लेके बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आईटी के शोबे में भी यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा दे सकेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पाक फौज ने काबिल ज़िक्र जो है वो कामयाबी हासिल की है और हम शाना बशाना उनके साथ हैं। जहां पर हमारी ज़रूरत पड़ी हम भी अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। और ख़ासकर जो है वो इस मौका पर उनका तलबा को पैगाम था कि आप सख्त मेहनत करें ताकि आने वाले टाइम में जो है वो टेक्नोलॉजी और इसी के साथ आईटी के मैदान में भी पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा फिर से भारत पर गलबा। बहुत शुक्रिया वसीम अजीज आगाह करने के लिए। फैसलाबाद का हर खासो आम सराहने लगा पाक फौज का काम। 100 घंटा घर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की रैली। फ़कीर हुसैन डोगर, राजा दानियाल, उमर इस्रार खान, ज़ियाउर रहमान शरीक कहते हैं कि पाक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। के नाते हमारा ये फर्ज है कि जब भी मुल्क पे हर्फ आए तो हम सब इकट्ठे हों और आज उसका अपने अमली मुजाहरा देखा। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो फौजी क़यादत हो, वो सियासतदान हो, हम सब एक पेज पे हैं। और आज हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें 6-0 से जो बर्तरी मिली, भारत को हमने उनके मुंह पर जो धूल मली है उसका अपने अमली मुजाहरा देख लिया। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी सियासी क़यादत, सारी पाकिस्तान की फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सारी यहाँ पे मौजूद थी। आज इज़हार तशक्कुर मनाने का मकसद एक ही था कि पाक फौज के उन जवानों को सलाम पेश किया जाए, पाक फौज के उन शहीदों को सलाम पेश किया जाए जिन्होंने बॉर्डर पे अपनी जानों को नजराना पेश किया। और ख़ास तौर पर पाक फ़ज़ाइया के उन शहीदों को फैसलाबाद की धरती की तरफ से सलाम पेश करना चाहते हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। 1971 के बाद पहला मौका है कि पाकिस्तान ने बड़ी भरपूर कार्रवाई करके इंडिया के अज़ाइम को खाक में मिलाया है और पाकिस्तान का जो नाम है वो दुनिया में रोशन हुआ है। आगे बढ़ने के बात करेंगे इंफॉर्मेटिक्स कॉलेज में भी यौम तशक्कुर। डायरेक्टर मियां अब्दुल सत्तार, प्रिंसिपल फैसल रंधावा और दीगर शरीक हुए। रैली में शुरका ने पाक फौज से इज़हार यकजहती किया। असातिज़ा और तलबा ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठी तो नोच लेंगे। कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। फैसलाबाद के इंफॉर्मेटिक्स कॉलेज पेंसरा में भी यौम तशक्कुर। डायरेक्टर मियां अब्दुल सत्तार, प्रिंसिपल फैसल रंधावा और दीगर शरीक हुए। रैली में शुरका ने पाक फौज से इज़हार यकजहती किया।
اساتذہ اور طلباء نے کہا کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھی تو نوچ لیں گے، قوم کو اپنے بہادر جوانوں پر فخر ہے۔ کمالی میں بھی پاک فوج کے کمال کو سراہا جانے لگا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی پر یوم تشکر ایم ایس تحصیل اسپتال ڈاکٹر عدیل عارف کی قیادت میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے رضوان خان سے۔ فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈاکٹر عدیل عارف کی زیر قیادت ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج خصوصی طور پر جو ملک بھر میں اظہار تشکر کا دن منایا جا رہا ہے، کیونکہ پاک فوج نے آپریشن بنیان مرصوص کر کے جو ہے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا، جس پر جو ہے تمام شہری بھی خوشی سے سرشار ہیں۔ اور ڈاکٹر عدیل عارف صاحب سے بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، بڑی اچھی کاوش ہے، اور آپ کی قیادت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بھی ہم نے دیکھا کہ بڑا بڑھ چڑھ کر جو ہے پاک فوج کے شانہ بشانہ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی، ناؤ ویٹ فار آور رسپانس، یہ وہ فکرہ ہے جس کو ہندوستانی شاید کبھی بھول کر بھی نہ بھول پائیں۔ آج پوری قوم یوم اظہار تشکر منا رہی ہے۔ اس یوم اظہار تشکر کے پیچھے ہمارے شہداء کا لہو اور ہمارے جو غازی فوجی ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے بیٹوں کی تربیت ایسے کرتی ہیں جو اپنے وطن کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ اگر آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں، اپنی امن سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے پیچھے پاک فوج کی قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے۔ میں پاک فوج کے تمام فوجی جوانوں کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے قربانیاں دے کر ہمیں اس مقام پر پہنچایا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آج بالکل جیسے کہ میں بات سنی کہ پاک فوج جو ہے وہ شہریوں کے دلوں میں پہلے سے زیادہ جو ہے گھر کر چکی ہے، شہری بھی جو بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ پاک فوج کے جو حق میں جو ہے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے، اور پاک فوج۔ بہت شکریہ رضوان آگاہ کرنے کے لیے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لیے عمر کے حد میں اضافے کی قرارداد منظور کرے گی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں رکن اسمبلی نوشین افتخار نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے مطابق سی ایس ایس کے لیے امیدوار کی عمر کی حد میں اضافہ کیا جائے۔ عمر کی حد بڑھا کر 35 سال اور امتحانات کے مواقع 5 دیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں، ہم خبر کے حوالے سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لیے عمر کی حد میں اضافے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں رکن اسمبلی نوشین افتخار نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے مطابق سی ایس ایس کے لیے امیدوار کی عمر کی حد میں اضافہ کیا جائے۔ عمر کی حد بڑھا کر 35 سال اور امتحانات کے مواقع 5 دیے جائیں۔ 2 اسکیموں کے لیے اضافی ترمیمی فنڈز کی منظوری طلب۔ ڈسٹرکٹ کمپلیکس چنیوٹ کا تخمینہ 4 ارب سے 6 ارب پر پہنچ گیا۔ تحصیل اسپتال جڑامالہ کا تخمینہ 7 کروڑ سے بڑھ کر 8 کروڑ 88 لاکھ پر جا پہنچا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عمران اسلم سے۔ ڈسٹرکٹ کمپلیکس چنیوٹ کا ایگریمنٹ اور تخمینہ لاگت 6 ارب سے 8 ارب تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے اس کی منظوری چیف انجینئر بلڈنگ زون سے طلب کی گئی ہے کہ مالی سال 2025-26 کے لیے انہانسمنٹ آف ایگریمنٹ جو کانٹریکٹرز کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پرائس ویریشن کی مد میں جو لاگت ہے وہ بڑی ہے۔ اس حوالے سے 6 ارب سے 8 ارب کا تخمینہ لاگت جو ہے منظوری کے حوالے سے بھیج دیا گیا ہے۔ اسی اسنا میں محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے مراسلہ چیف انجینئر بلڈنگ زونز کو بھیج دیا گیا ہے، اور استدعا کی گئی ہے کہ جلد سے جلد اس کی منظوری کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایچ کیو جڑامالہ کا جو انہانسمنٹ ایگریمنٹ ہے وہ بھی 6 کروڑ سے 8 کروڑ تک جا پہنچا ہے، اور ان دونوں بڑی اسکیموں کے حوالے سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے انہانسمنٹ آف ایگریمنٹ کے حوالے سے بلڈنگ زونز کو مراسلے بھجوا دیے گئے۔ راستے بھجوا دیے گئے۔ عمران اسلم ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ 2 اسکیموں کے لیے اضافی ترمیمی فنڈز کی منظوری طلب کر لی گئی۔ جنگ کی غلہ منڈی کی حالت جوں کی توں وعدے وفا نہ ہو سکے، اس لیے انتظامیہ نے 2023 میں ترقیاتی کاموں کا وعدہ کیا تھا۔ 2 سال گزرنے کے باوجود منڈی میں 1 اینٹ بھی نہ لگ سکی۔ تاجر برادری کا ضلع انتظامیہ سے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ اسی پر بات کرتے ہیں، اویس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا۔ جنگ کی غلہ منڈی جو ہے اس میں 2 سال قبل ضلع انتظامیہ کی جانب سے ترقیاتی اسکیمیں جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے وجہ سے سروے کا عمل بھی مکمل کیا گیا تھا۔ ہم 2 سال بیت جانے کے باوجود تاحال 1 بھی اینٹ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں لگ سکی۔ اس حوالے سے میرے ساتھ غلہ منڈی کے ہی تاجر جو ہیں شمیم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، 2 سال سے وعدے وہی تو سنے جاتے ہیں، تاہم یہ وعدے وفا نہیں ہوتے، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کیا مشکلات؟ جی، ترقیاتی کاموں کا زرعی غلہ منڈی کے اندر بڑا اہم کردار ہے، جہاں پہ کسانوں کی زرعی اجناس کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور آڑتیوں کی زرعی اجناس جو تل جاتی ہیں مطلب کہ ان کو بھی محفوظ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہوتی ہے۔ اور ہماری غلہ منڈی جو ہے یہ عرصہ دراز سے کم از کم 20 سال سے یہاں پہ ترقیاتی کام نہیں ہو سکا،
लेकिन 2 साल से इंतजामिया की काविश की वजह से अपना प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम वो भी ख़राब है और सड़कों की ट्रांसपोर्टेशन है और रास्ते बंद हैं। हमारी ये ज़िली इंतजामिया से इल्तजा होगी कि इस रिक्वेस्ट के ऊपर अमल दरामद करवा के यहाँ पे तरक्याती काम करवाया जाए, यहाँ पे किसान अपनी जिन्स लेके आएँ और ताकि आड़ती हजरात का एक रोज़गार अच्छा, इनको रोज़गार का अच्छा मौका मिल सके और यहाँ पे किसानों के लिए खुशहाली का सबब बन सके। ऐसा कहने के अगर तरक्याती काम जो है मुमकिन हो पाते हैं, यकीनी तौर पर किसानों को जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ पे तिजारती अमूर में बेहतरी आने की उम्मीद है और इस बात से मुतालबा किया जा रहा है ज़िला इंतजामिया से कि फौरी तौर पर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया वैस खान आगाह करने के लिए।